उपचुनाव से पहले सैनी समाज करेगा टिकट की दावेदारी। 15 सितंबर को राजनीतिक चिंतन सभा का होगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने दी सभा को लेकर जानकारी। कहा, संख्या के आधार पर सैनी समाज को मिलनी चाहिए टिकट। दोनों प्रमुख पार्टियों से सैनी समाज करेगा टिकट की मांग। टिकट नहीं मिलने पर सैनी समाज करेगा बैठक का निर्णय। लेकिन पूरा सैनी समाज एकजुट है। उदयपुर वाटी इसका उदाहरण है। सभा संयोजक डॉक्टर कमल चंद सैनी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। उपचार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर कमल चंद सैनी। झुंझुनू विधानसभा के लिए उपचुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में न केवल नेता बल्कि सैनी समाज ने भी टिकट की दावेदारी के लिए ताल ठोक दी है। आज सैनी समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर 15 सितंबर को प्रस्तावित राजनीतिक चिंतन सभा की जानकारी दी। सभा के संयोजक व उपचार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमल चंद सैनी ने बताया कि 15 सितंबर को झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में समाज के नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा से समाज की मांग रहेगी कि वे संख्या बल के आधार पर इस बार उपचुनाव में सैनी समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारे। उन्होंने कहा कि पूरा सैनी समाज एकजुट है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उदयपुर वाटी विधानसभा चुनाव है, जिसमें समाज ने एकजुटता के साथ एक तरफा वोटिंग कर कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताया है। यही स्थिति झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में होगी। यदि सैनी समाज के कांग्रेस या भाजपा टिकट देती है तो 95% सैनी समाज एकजुटता के साथ वोटिंग करेगा। यदि टिकट नहीं दी तो आगे का निर्णय भी सैनी समाज बैठक करके करेगा। उन्होंने कहा कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सैनी समाज की अच्छी संख्या में वोट है। यदि रोटेशन भी पार्टियां टिकट देती हैं तो अब तक कम से कम 2 बार दोनों पार्टी प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन सैनी समाज को दोनों ही पार्टियों ने वोट बैंक के रूप में काम लिया है, जो इस बार नहीं होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर कमल चंद सैनी खुद भी भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वे टिकट के सशक्त दावेदारों में से एक हैं। राजनीतिक गलियारों में यह राजनीतिक चिंतन सभा उनके ही शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। झुंझुनू जिले के सैनी समाज की उचित राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए झुंझुनू जिले के सैनी समाज के द्वारा दिनांक 15 तारीख को रविवार के दिन एक बड़ी जो है राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झुंझुनू जिले के जितने भी माली समाज के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटेंगे और आज की स्थिति में जो समाज की राजनीति की दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों से ये मांग करेंगे कि समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और हमारे जो है संख्या बल के आधार पर जितनी टिकट हमें मिलनी चाहिए उन टिकटों पर विचार किया जाए और इस बार जो है विधानसभा उपचुनाव में समाज के किसी भी एक प्रत्याशी को जो है पार्टी जो है वो टिकट दे। कि समाज के जो लोग हैं वो हमेशा कोई भी समाज है उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करता हूं, हो सकता है वो कांग्रेस की टिकट से मांग करे। तो अगर समाज के किसी भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलती है तो उस दिशा में हम जिस भी पार्टी के साथ जुड़े हैं उस पार्टी के साथ रहना देखो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो परंतु उसी के साथ ही हमारा अधिकार भी है कि उन पार्टियों से हम जितनी जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं तो उसी जिम्मेदारी के तहत हमारा अधिकार बनता है कि हम उन पार्टियों से टिकट की भी मांग करें और चाहे रोटेशन प्रणाली से ही हो। जब से झुंझुनू विधानसभा बनी है तो हमारी संख्या इतनी है कि उसके हिसाब से हमें 1 या 2 बार टिकट दी जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं दी गई है। तो इस बार हम चाहते हैं कि सैनी समाज को टिकट दी जाए। ज़्यादातर जो है झुंझुनू विधानसभा से ही लोग आएंगे, क्योंकि झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव के रूप में ये मीटिंग है। लेकिन जितने भी समाज के मुख्य लोग हैं जो राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, जो सामाजिक रूप से अपना स्थान रखते हैं, जो शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो पूरे जिले से जुटेंगे। ये सो है समाज की अपनी मीटिंग है। हमारे समाज के लोगों के एक जाजम पर बैठकर हमारा खुद का आत्ममंथन आत्मचिंतन है, जिसमें किसी बड़े जो है नेता की रैली के रूप में या बड़े नेता की सभा के रूप में नहीं रखा गया है। एक सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के लोग जो है एक जाजम पर बैठकर अपनी जो समस्या है या राजनीतिक जो दशा दिशा है उसके बारे में विचार करें। कि उस स्थिति के अंदर जो है समाज हमेशा क्या है कि एक बैठक करता है और उस बैठक के बाद जो समाज के लोगों का जो उचित क्या बोलते हैं, या तो जितने कैंडिडेट हमारे पास होते हैं उस समय उपलब्ध, उनमें से जो भी उचित कैंडिडेट होता है जो कि सरकार के हिसाब से देख लीजिए या वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देख लीजिए, झुंझुनू के विकास के लिए जो भी उम्मीदवार बढ़िया काम करता हुआ दिखेगा, जो लगेगा कि हाँ ये उम्मीदवार झुंझुनू के विकास में सहयोग देगा और जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेगा, उसका सपोर्ट किया जाए। देखिए, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती है
तो मैं ये दावा करता हूँ कि समाज के 95% से अधिक वोट उसी कैंडिडेट को मिलते हैं, हमेशा से मिलते हैं। सैनी समाज ने अपना जो है ये एक समाज के प्रति जो प्रदर्शन है वो हमेशा सामाजिक कैंडिडेटों के प्रति दिखाया। आपने उदयपुर वाटी में ताज़ा ही उदाहरण देखा है। तो समाज के जो लोग हैं वो किसी भी प्रत्याशी को किसी भी पार्टी से टिकट मिले, देखिए उस समय जो समाज है वो अपने समाज के व्यक्ति के प्रति एक तरफा वोट करता है, तो उसमें तो कहीं कोई सोचने समझने की बात ही नहीं।